नमस्कार, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं ट्रूथ फोबिया। ट्रूथ फोबिया अर्थात सच का भय, और सच का भय किसे नहीं है। एक्चुअल में इसी सच के भय के कारण आज केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। नेपाल में जगह-जगह आग लग चुकी है और नेपाल के हर एक बड़े नेता जो होम मिनिस्टर है, फिनांस मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जो भी है, उन सबके घर में आग लगा दी गई है। प्रेसिडेंट हाउस में आग लगा दी गई है, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है और साथ में वहाँ के जो युवा हैं, वो जिन्हें जेन ज़ी कहा जा रहा है, वहाँ वो सड़क पे उतरे हैं और इसमें बहुत सारे जो नेता हैं, उनके घर में आग लगाने के साथ-साथ कुछ नेताओं की ऐसे तस्वीरें भी आ रही है सामने जिसमें उनके नाक और मुँह से खून बह रहे हैं, अर्थात उन्हें अच्छे से पीटा गया है घर में घुस करके। और ये सारा कुछ हुआ क्यों है? क्योंकि इसका जो सबसे रिसेंट कारण बताया जा रहा है, वो रिसेंट कारण है इनका वो बताया जा रहा है कि जो सारे सोशल मीडिया ऐप हैं जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इन सबको बैन करना, अर्थात ये सारे अमेरिकन ऐप्स जो थे उन्हें बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने, नेपाल सरकार ने, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन यह जो है वह तत्कालिक कारण बताए जा रहे हैं। एक्चुअल में अभी सरकार जो थी वह लेफ्ट पार्टी की सरकार थी नेपाल में, और ये जो थी करप्शन में डूबी हुई सरकार थी, ऐसा नेपाल के जो युवा हैं उनका कहना है। और ये सरकार जो थी वह पूरी तरह से जो चाइना, जो लेफ्टिस्ट और पूरी तरह से माओ को सपोर्ट करते हैं, उसके वो कह लो कि उसके कंट्रोल की सरकार थी। ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन पहले, 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे 5 गाँव को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया और उसे चाइनीज टेरिटरी में घोषित कर दिया और वहाँ के नेपाल के जो प्रधानमंत्री है एक शब्द नहीं बोल पाए। इसका एक सबसे बड़ा इस तरह से समझा जा सकता है कि अभी से 5 साल पहले वहाँ एक एम्बेसडर बैठाई गई थी चाइना के तरफ से, जो कि एक औरत है, और ऐसा कहा जाता है कि केपी शर्मा ओली जो है वो हनी ट्रैप्ड थे उस एम्बेसडर के साथ, जिसके कारण यह सारा शुरू हुआ और इतने करप्शन बढ़े कि वहाँ के युवाओं में यह रोष वो प्रकट होने लगा कि यह हमारे साथ ज्यादती हो रही है। नेपाल वैसे भी एक गरीब कंट्री है जिसमें रोजगार का समस्या तो है ही, लेकिन वहाँ के जो सोशल मीडिया पे फोटोज और वीडियोज आ रहे थे, पॉलिटिशियन के जो बड़े-बड़े बच्चे हैं, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं, वो लग्जरी गाड़ी, लग्जरी कपड़े और लग्जरी जगहों पे घूमने फिरने और सब कुछ के लिए करते हुए, ये सब ऐश करते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के गरीब और जनता पब्लिक, आम पब्लिक कह ले, उनको इतना इस बात का गुस्सा था कि वो कई बार इसके लिए काफी दिनों से तैयारी इसकी चल रही थी आंदोलन की। इसी चक्र में उन्होंने जो रिसेंट मौका देखा कि यह सोशल मीडिया बैन का, तो उन्हें लगा कि अब यह हम वहाँ पे भी नहीं कर सकते हैं, ये इसका आवाज नहीं उठा सकते, और सरकार ने जानबूझ करके इसे बैन किया है, जिसके कारण इन्होंने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और प्रदर्शन का जो इतना उग्र होने का कारण, अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन होगा कि आखिर आग लगाना, इतने सारे जगहों पे आग लगाना, उसके साथ वो मंत्रियों को मारना पीटना, ये सब कैसे शुरू हो गया? इसका मेन कारण होता है कि जब वहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी बीजिंग से आए थे, और बीजिंग से आने के बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस या वो राष्ट्रपति भवन पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें गोली मार दिया जाए। इसमें अब तक कहा जाता है कि 20 लोगों की जान चली गई है, और सारे के सारे या तो टीनेज हैं या फिर 20 साल के आसपास के लोग ही हैं। इसमें अभी जो अब उसका आ रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री वहां से भाग चुके हैं, कई सारे नेता भाग चुके हैं, पुलिस ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं, आर्मी पूरे इस अनरेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब बात है कि इसको आखिर इस पूरे मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है? एक्चुअल में अब तक इसका कोई लीडर ही नहीं है। सबसे बड़ी अजीब बात ये है कि यह जो है, यह जो एक जन विस्फोट कहा जाता है, उस तरह का एक विस्फोट है जो सारी जनता अपने आप कर रही है, इसका कोई लीडर नहीं है। लेकिन वर्तमान में अब कभी आज नकल जब सारे नेता रिजाइन कर चुके हैं, सारे जा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, सारी सरकार जा चुकी है, तो सबसे बड़ा बात तो आता है कि आखिर इनकी मांग क्या है। इनकी मांग जो इन्होंने जो मांगे रखी हैं उसमें था सोशल मीडिया बैन को हटाना, ताकि हम अपनी बात रख सकें। दूसरी बात कि सरकार में वर्तमान पूरी सरकार बर्खास्त हो, अंतरिम सरकार का गठन हो, उसमें युवाओं को लिया जाए। और तीसरी कि जस्ट अंतरिम सरकार बनने के बाद एक फिर से वो निर्वाचन हो।
तो ये सारी मांगे इनकी थी, जो कि पूरी करने की बात कल तक जो नेता नहीं कर रहे थे, वो आज देश छोड़ के भाग चुके हैं। अब बात आती है कि आखिर अगर कहीं ये मांग भी कर रहे हैं तो इनके नेता होंगे कौन? तो इसमें दो सबसे बड़े नाम आ रहे हैं। एक नाम है, एक नेपाल की राष्ट्रीय पार्टी है आरएसपी, उसके एक नेता हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हें करप्शन के आरोप में जेल में बंद कर दिया था। नाम है रवि लामिछाने। वो अभी जेल में बंद थे। आज आंदोलनकारियों ने उस जेल पे आक्रमण करके उन्हें भी आजाद करवाया और बाहर लाया, ताकि वो उनका रिप्रेजेंट उनको कर सके। और दूसरा एक सबसे बड़ा नाम है बालेन शाह। ये काठमांडू के मेयर हैं, जो कि पहले नौकरी करते थे, उसके बाद उन्होंने सॉन्ग्स का उनको शौक है तो वो रैपर बन गए, ताकि युवा काफी उससे जुड़े। और उसके बाद वो अब जो हैं वो काठमांडू के मेयर बन चुके थे। तो वो जो है उन्होंने कल भी सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों को यह समर्थन दिया था कि हाँ, इस आंदोलन के साथ हूं मैं। तो अब जो नेपाल में लग रहा है कि जो भी सरकारें बनेगी उसमें रवि लामिछाने, जो कि आरएसपी के नेता हैं, सबसे सर्वोच्च नेता रहे हैं, अभी जेल में बंद थे, शायद वो और बालेन शाह, ये दोनों नेपाल की राजनीति में मुख्य रूप से नजर आ सकते हैं। फिलहाल यही है कि अनरेस्ट अभी भी जारी है, अभी भी आंदोलन रुका नहीं है। अब कब तक यह कंट्रोल होता है, इसको देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कुछ हो पा रहा है। तो अभी के लिए जस्ट इतना ही। धन्यवाद।